I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. हेलो एवरीवन, वी आर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग हमने एक लेक्चर देख लिया है। उसमें हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग को, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग को एंड हमने फीचर्स ऑफ प्लानिंग देखी थी अलोंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। अब हम पार्ट टू देखने वाले हैं प्लानिंग का, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान्स देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि व्हाई द प्लानिंग इज, व्हाट टाइप ऑफ प्लानिंग इज, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट एंड ऑल्सो वी विल सी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान। हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है प्लान का, कैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं प्लान को, कैसे कोई प्लान बनाई जाती है। वी विल ट्राई टू टेक एग्जाम्पल एंड सी ऑल दीज थिंग्स। नाउ सी नंबर फर्स्ट टॉपिक, प्लानिंग प्रोसेस। अगर हम लोग प्लानिंग प्रोसेस की बात करें तो हर एक चीज जो ऑर्गेनाइजेशन में होती है एक प्रोसेस वाइज होती है, एक स्टेप वाइज होता है कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। अगर हम प्लान भी फॉर्म कर रहे हैं, हम प्लान बना रहे हैं, तो एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है कि प्लानिंग इस प्रोसेस में जाएगी। लेट अस सी द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। नंबर वन प्रोसेस ऑफ प्लान इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमको अचीव क्या करना है, किस लिए हम प्लान करने वाले हैं, क्या आउटकम चाहिए हमको अपने प्लान से। अगर एक एग्जांपल ले, अगर हम लोग कॉटन का एग्जांपल ले कि कॉटन से हमको शर्ट बनाने की कोई कंपनी है, शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, शर्ट बन रही है, तो वहां पे हम लोग कैसे प्लानिंग प्रोसेस में जाते हैं ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स की, लाइक हमको कितना प्रॉफिट चाहिए, हम क्या मार्जिन रखने वाले हैं, हम कितनी सेल करने वाले हैं अपने शर्ट्स की, हम कहाँ पे इसको प्रमोट करने वाले हैं, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्या हम डोमेस्टिक मार्केट में जाने वाले हैं या फिर इंटरनेशनल मार्केट में जाने वाले हैं, मेरी क्वालिटी ऑफ द शर्ट क्या होगी। ये एक सेटिंग ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को कब तक इसको कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट इज नंबर टू, फिक्सिंग प्लानिंग लिमिट। हम लोग लिमिट्स प्लान फिक्स करते हैं प्लान के, क्योंकि प्लान भी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं ना कि हमारे पास रिसोर्सेज 50% हम प्लान कर लिए 100% के लिए। हम लोग प्लानिंग के लिए लिमिट को फिक्स करते हैं, लाइक हम फिनेंशियल लिमिट को फिक्स करते हैं, हम अपनी फिजिकल लिमिट को फिक्स करते हैं कि हम यहाँ तक ही मार्केट कर सकते हैं, या हमारे पास इतने ही स्टाफ है, इतनी ही मशीन है, यहाँ पे हमारे पास इतने ही फंड्स हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर द लिमिट्स ऑफ द प्लान। अब हमें शर्ट बनाने की कंपनी है हमारी, तो हमने ये फिक्स कर लिया है कि हम कितने फंड को रेज करेंगे, बाहर से कितना पैसा खर्चा करने वाले हैं, हम मशीन से बनाने वाले हैं या फिर हम मैनुअली बनाने वाले, लेबर्स रखने वाले हैं, और हम ये भी फिक्स करेंगे कि हम कब तक इसको मार्केट में लेकर के आने वाले हैं। ये प्लानिंग लिमिट फिक्स करेंगे। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव एक्शन डिटरमाइनिंग। अब हमको डिटरमाइन करना है एक्शंस, लाइक प्रोसेस ए, अगर हम मशीन का यूज कर रहे हैं तो, प्रोसेस बी अगर हम लेबर का यूज कर रहे हैं तो, प्रोसेस सी अगर हम हाइब्रिड मोड में जा रहे हैं तो, एंड प्रोसेस डी अगर हम सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं, दैट मीन्स इंटरमीडिएटर बन रहे हैं कि कहीं से हम शर्ट्स बना के लेकर आएंगे और हम खाली बेचेंगे शर्ट्स को। तो हम ये ऑल्टरनेटिव एक्शंस को डिटरमाइन करेंगे कि कौन से एक्शन में हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और कौन से एक्शन को हम इजिली अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट इज नंबर फोर, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। अब हम इन चारों कोर्सेज को इवेल्युएट करेंगे, ए बी सी डी, जो शर्ट बनाने के हमने प्लान्स बनाए हैं, इनको इवेल्युएट करेंगे। कैसे इवेल्युएट करेंगे, इनके प्रॉफिट को देखेंगे, इसमें हमारे पास कितनी मार्जिन बचती है वो देखेंगे, हम देखेंगे हमारा मार्केट एक्सपेंशन कितना हो रहा है, ये देखेंगे, हम देखेंगे कस्टमर के बारे में देखेंगे, ऑफ कोर्स कस्टमर इज किंग ऑफ मार्केट, तो हम उसके बारे में देखेंगे कस्टमर को क्या नीड है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है। ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे कोर्स, या हम लोग देखेंगे फंड, हमको फंड किस में ज्यादा देना पड़ रहा है और मेरे पास अवेलेबिलिटी क्या है, रॉ मटेरियल की स्थिति क्या है, ये सारा चीज हम लोग फोर्थ स्टेप में देखते हैं। नाउ नंबर फिफ्थ स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अब हमने ए बी सी डी चार कोर्स रखा था, सपोज दैट सी कोर्स इज बेस्ट, यहाँ पे प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा है, रिसोर्सेज भी कम लग रहे हैं, कॉस्ट भी यहाँ पे कम है, प्रॉफिट भी यहाँ पे हाई है, यहाँ पे रिसोर्सेज भी हमको कम लगाने पड़ रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न भी ज्यादा मिल रहा है। तो ये सारा कुछ देखते हुए हम सी को चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेटिंग प्लान। अब हम प्लान बनाएंगे कि सी कोर्स को करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हम रॉ मटेरियल कहाँ से लेकर के आएंगे, उसके बाद हम फैक्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे, फिर हम प्रोडक्शन कितना करवाएंगे, किससे करवाएंगे, फिर हम इसको सेल कैसे करेंगे, इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, ऑल थिंग्स वी विल डिसाइड। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटिंग प्लान। अब जो हमने ये प्लान बनाया है इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको हम
यूज करना शुरू करेंगे। एंड लास्ट इज फॉलो अप एक्शन। ये जो प्लान इम्प्लीमेंट हुआ है इसको हम लोग चेक करेंगे, चेक करना, रीचेक करना कि ये सही चल रहा है या नहीं, या फिर कुछ चेंजेस करने की जरूरत होगी तो वो चेंजेस करेंगे। सो दिस आर द प्लानिंग प्रोसेस। एक बार फिर से इसको रिकैप करते हैं। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव सेट करना कि हमको आखिर में करना क्या है। सेकंड इज फिक्सिंग प्लानिंग लिमिट्स, हमको लिमिट्स फिक्स करने हैं, चाहे वो फाइनेंशियल लिमिट हो चाहे वो फिजिकल लिमिट हो। नेक्स्ट हमको ऑल्टरनेटिव एक्शन एक्शन डिटरमाइन करना है कि हमको किस रास्ते में जाना है, कौन से डिफरेंट डिफरेंट वेज है मेरे पास। नेक्स्ट इज हमको इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब मेरे को सारे रास्तों को इवेल्युएट करना है कि विच विल बी मोर प्रॉफिटेबल, मोर फेवरेबल फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट सेलेक्ट करना है बेस्ट चॉइस को हमारी। एंड नंबर 6 में हमको फॉर्मुलेट करना है प्लान उस एक चॉइस को लेकर के। लास्ट में हम प्लान इंप्लीमेंट करेंगे एंड फिर फॉलो अप एक्शन। हम देखेंगे कि वो प्लान सही से जा रहा है या नहीं, हम टाइम टाइम पे उसको चेक रीचेक करेंगे एंड जहां पे चेंजेस की जरूरत होगी हम उसको मॉडिफाई करेंगे। Okay, so this is the plan process. Now we will move to the next slide. This is types of plan. Very important. Different different types के plan होते हैं हमारे यहाँ. Number one is based on terms. Based on term मतलब time के basis पे. Time के basis पे जितने ये based on time है. Based on term. Next is based on management level. हमारे यहाँ पे top level management है, middle level management है, and lower level management है. हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपना प्लान बनाता है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कुछ अपने प्लान्स बनाए जाते हैं। तो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के प्लान्स को हम लोग डिवाइड करते हैं इन द मैनेज बेस्ड ऑन मैनेजमेंट लेवल। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट में कितने टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें तो इंटरनल इन्वायरमेंट हम लोगों ने देखा था एंड हमने देखा था एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इन दोनों ही इन्वायरमेंट के लिए जब हम प्लान करते हैं तो बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट हो जाता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बेस्ड ऑन ओरिजिन, अगर हम लोग ओरिजिन की बात करें कि कहाँ से प्लान ओरिजिनेट कर रहा है, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स के बारे में देखते हैं कि बेस्ड ऑन ओरिजिन में है। एंड लास्ट है बेस्ड ऑन यूज। बेस्ड ऑन यूज मतलब एक तो प्लान होता है जो हम परमानेंटली यूज करते हैं, एक होता है जो हम टेम्पररी यूज करते हैं कि वो प्लान अभी है नहीं है, एंड उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। एंड अब हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सारे प्लान्स को। सो बेस्ड ऑन टर्म्स यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने कि इट इज अ शॉर्ट टर्म प्लान और द लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान 0 से 5। शॉर्ट टर्म प्लान आर दोज प्लान्स जो कि या तो ईयरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, डेली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, या फिर ईयरली हो सकता है। सो दीज आर द शॉर्ट टर्म प्लान जो छोटे टाइम के लिए होते हैं, जो एक किसी काम के लिए बनाए जाते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक शॉर्ट वर्क को करने के लिए बनाया जाता है, दैट इज शॉर्ट टर्म प्लान। ये जनरली 0 to 1 ईयर्स के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लॉन्ग टर्म प्लान की बात करें तो लॉन्ग टर्म प्लान इज 0 to 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद 5 ईयर्स की प्लानिंग हो गई, 15 ईयर्स की प्लानिंग हो गई, 20 ईयर्स की प्लानिंग हो गई। दीज आर लॉन्ग टर्म प्लान। लाइक इंडिया में 5 ईयर प्लान होता था ना इकोनॉमी के लिए, दैट इज लॉन्ग टर्म प्लान। नेक्स्ट अगर हम लोग साइड में मूव करें, हम लोग देखें बेस्ड ऑन मैनेजमेंट लेवल, तो यहाँ पे 2 लेवल ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला तो हम लोग हाई लेवल मैनेजमेंट, हाई लेवल प्लान की बात करते हैं। हाई लेवल प्लान में पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन होता है, यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं, फ्रेमवर्क बनाया जाता है। यहाँ पे जनरली एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना चाहता है। यहाँ मिडिल लेवल ऑफ प्लानिंग की बात करें तो यहाँ पे प्लान्स बनाए जाते हैं फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए बात की जाती है। सो दीज आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट जहाँ पे बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स और ओनर्स हो गए। लेकिन मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आप मैनेजर्स की बात कर सकते हैं, चाहे वो जनरल मैनेजर हो या फिर सीईओ ऑफ कंपनी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप बेस्ड ऑन एनवायरमेंट। 2 टाइप का एनवायरमेंट है, इंटरनल प्लान एंड एक्सटर्नल प्लान। जब इंटरनल फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए प्लान बनाया जाता है, लाइक एम्प्लॉयज के लिए प्लान बन रहा हो,
ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हो रहे हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी डिसाइड हो रही हो, सेल्स डिसाइड हो रहा हो, मार्केटिंग डिसाइड हो रहा है, ये सारा कुछ इंटरनल फैक्टर्स है। तो इनके लिए जब प्लान बनाया जाता है दैट इज इंटरनल प्लान। एंड अगर हम एक्सटर्नल प्लान बनाते हैं फॉर एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लीगल प्लान्स बन रहा है, इकोनॉमी को देखते हुए प्लान बना रहे हैं, पॉलिटिक्स को देखते हुए प्लान बना रहे हैं, तो ऑल दीज आर एक्सटर्नल प्लान। इसमें हम लोगों को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम प्लान बनाते हैं, और इसमें हम इंटरनल इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान की, तो इट इज बेस्ड ऑन ओरिजिन। बेस्ड ऑन ओरिजिन में हमारे पास तीन टाइप के प्लान है। यहाँ पे ये जॉब प्लान नहीं है, ये टॉप प्लान है, सॉरी, टॉप प्लान। टॉप प्लान इज द प्लान जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से आता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर प्लान टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने किया हो तो वो टॉप प्लान कहलाता है, मतलब उन्होंने पॉलिसीज बनाई है कोई प्रोजेक्ट के लिए, कुछ आउटकम के लिए, कुछ गुडविल को इंक्रीज करने के लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाई गई हैं, तो दैट इज टॉप प्लान। नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट प्लान, जब सबऑर्डिनेट रिक्वेस्ट करे। एंड मिडिल लेवल या लो लेवल वाले रिक्वेस्ट करे हायर लेवल को कि प्लान बनाना है, तो दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट प्लान। एंड लास्ट इज इम्पोज प्लान, जहाँ पे प्लान को इम्पोज करा जाता है दूसरे लोगों के ऊपर कि टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं एंड दे इम्पोज इट ऑन लोअर लेवल, या फिर वर्कर्स पे इम्पोज करना। तो दीज आर ऑल थ्री टाइप्स ऑफ प्लान बेस्ड ऑन ओरिजिन। When we see based on use, there is two type of plan: standing use and single use plan. Standing use is permanent plan, जो कि कोर आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस चीज के लिए है, ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। एंड नेक्स्ट इज सिंगल यूज प्लान फॉर सिंगल प्रोजेक्ट, फॉर सिंगल वर्क, फॉर एनी सिंगल आउटकम। दीज आर कॉल्ड सिंगल यूज प्लान। हम लोग आने वाली क्लास में आगे हम लोग देखने वाले हैं, इन दोनों प्लान को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों प्लान इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लान हम लोगों को पढ़ना है। सो आई होप इट is clear to you different types of plan we have done. Also we have done the planning process in this lecture. Stay tuned for the next lecture. Thank you very